तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है बाबू, पॉलिनोमियल्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि यह चीज अभी तक रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलने वाला है। 11, 12 या उससे आगे जब कंपटीशन में जाए तो भी हर जगह ये काम करने वाला है। कहीं भी नहीं कि सिर्फ क्लास 10 तक ही, 9 से स्टार्ट होकर ये अब चल रहा है तो चलता ही रहेगा। पूरा मैथमेटिक्स में समझ लीजिए कहीं पर भी ये मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉलिनोमियल में, हर जगह ये मिल जाता है। तो पहले हम लोग को ये पहचानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कि पॉलिनोमियल्स के हेल्प से ही, पॉलिनोमियल से ही बाबू नहीं इक्वेशन बनता है। समझ लीजिए पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन दोनों एक ही चीज है। बस अगर कोई चीज अगर ऐसा हम लोग लिख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसी में अगर इक्वल डाल के कुछ नंबर लिख देंगे, 0 कुछ भी, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। इसलिए आपको पॉलिनोमियल समझना जरूरी है बाबू। तो देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स हम लोग ना बाबू, कोई वेरिएबल हो गया उसका पावर ना होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है तो देखिए ये होल नंबर है, आपको मालूम है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होल नंबर है। तो जो भी पावर होना चाहिए, पावर हमेशा यही होना चाहिए। अगर यह पावर है तो पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे ये देखिए ये x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल्स है बाबू। ये x स्क्वायर प्लस 3 ये भी पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसका पावर 1 है। x के पावर 4 ये भी पॉलिनोमियल्स है, समझ लीजिए ये सब पॉलिनोमियल्स है। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बाबू क्योंकि इसका पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा ना तो देखिए माइनस हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। रूट भी पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि रूट एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं बाबू x का पावर 1/2। सो अब इतना आसान है, ये सब इतना क्या करने की जरूरत है। आप ऐसे समझने कि पावर में ये अगर है तो पॉलिनोमियल्स है, नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। RS में क्या करें, पावर हमेशा ये होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए ना, सॉलिड नंबर होना चाहिए, टुकड़ा वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स में लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सब बताने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए बाबू स्टार डाल के हम लोग पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स देखिए डिफिनेशन, एन एक्सप्रेशन of the form देखिए px इक्वल p फॉर पॉलिनोमियल हो गया बाबू, p फॉर पॉलिनोमियल, x का मतलब कि x वेरिएबल की बात कर रहा है। ठीक ना, a0 इसको प्रेफिक्स कहते हैं, जब भी यहां पर लिखा जाता है इसको प्रेफिक्स कहा जाता है बाबू। तो a0 a1x a2x स्क्वायर a3x³ डॉट डॉट ए एन एक्स के पावर, या एन है ना, ए एन एक्स के पावर एन। ठीक है ना, बगल में लिख देंगे एन नॉट इक्वल 0, 0 को छोड़कर यहाँ पर एन के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए कह रहा है। एंड वेयर एन नॉट इक्वल 0 ना, कह सकते हैं कि इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एन भी लिख दे रहे हैं, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, W का मतलब होता है बाबू होल नंबर। ठीक है ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है क्या, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है बाबू x में पॉलिनोमियल है। अब n क्या हो सकता है, यहाँ पर जो n काम कर रहा है ना, ये डिग्री का काम कर रहा है। डिग्री मतलब कि पावर का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि n यहाँ पर किसका काम कर रहा है बाबू, होल नंबर का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे ये देखिए x+1 ये पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल्स है। ठीक ना, x³ ये भी पॉलिनोमियल्स है, x के पावर 10 ये भी पॉलिनोमियल्स है, x स्क्वायर माइनस 3x+1 ये भी पॉलिनोमियल्स है, x के पावर 4 3x³, 5x स्क्वायर माइनस 6x+1 ये भी पॉलिनोमियल्स है। देखिए 2x + 3 का होल स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना तो फिर से ये a² + b² + 2 अभी इसके जैसा आ जाएगा। मतलब पावर देखिए, किसी का पावर दिख रहा है क्या, माइनस नहीं, सबका पावर क्या है, प्लस है, होल नंबर है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्या, देखिए ये x के पावर -3 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है ना, x के पावर -2 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, 1/x पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है क्या, √x ये पॉलिनोमियल्स नहीं है।
यहाँ देखिए 1/x+1 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ध्यान रखना है। x के पावर √3 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है ना। और कितना हम एग्जांपल दे आपको, x² - 3x प्लस x² + x + 5 ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। बहुत सारे लोगों को पॉलिनोमियल्स समझने में ना बहुत सारा डाउट्स रहता है कि कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। मान लिया आप क्लास 10 का सब कुछ क्वेश्चन बना ले रहे हैं, आपको पॉलिनोमियल्स ही नहीं आता है, कोई पूछ जाए पॉलिनोमियल्स के बारे में बताओ, पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, तो आपके वाट लग गई। तो इसलिए समझ लीजिए सिंपल सा लैंग्वेज बोलना है कि, और वो डिटेल डेफिनेशन बोल रहे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन होना चाहिए एक्स या वाई या जेड वेरिएबल में, और उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसको वेरिएबल कहते हैं, ये जो एक्स दिख रहा है ना वो ये वेरिएबल है। यहाँ पर अगर हम वाई लिख देंगे ना, यहाँ पर पी वाई, तो ये सब वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये सब वाई हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स में ही होगा, नहीं, एक्स वाई जेड इस सब में भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जेड लिख दे अगर हम, ये सब जेड वेरिएबल में हो जाएगा, फिर भी ये पॉलिनोमियल्स है। समझ में आ रहा है ना। एक और चीज हम आपको बता दें, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड ही सिर्फ वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल को किसी भी अल्फाबेट को हम लोग सपोज करके आगे बढ़ सकते हैं ना, टी यू भी, इसको भी माना जाता है वेरिएबल्स। तो मोटा मोटी आपको एक्स वाई में ही मिलने वाला है क्वेश्चन, खासकर एक्स में मिलेगा। तो ये बात हो रहा है कि जो भी वेरिएबल हो उसका पावर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर किसको बोलेंगे, तो कुछ देर पहले लिखा था ना 0 1 2 3 4 ये सब, ठीक है ना। डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर और माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है। तो पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट टाइप्स का होता है, लेकिन आपको स्टडी करना है क्लास 10th में क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्लास 9 से हम लोग पढ़ कर आए हैं लीनियर, तो आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, जिसका पावर 1 होता है ना उसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए जस्ट। जिसका पावर 2 होता है ना उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसका पावर 3 होता है ना, सॉरी, जिसका पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसका पावर 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसका पावर 4 होता है ना उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरह से ये सब तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। रहा सवाल कि सर इसमें 3 भी है, 2 भी है, इसका पावर 1 भी है, तो इसको क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। तो क्यूबिक भी तो बोल सकते हैं ना, पावर 3 है, क्वाड्रेटिक भी तो बोल सकते हैं ना, पावर 2 है, लीनियर भी तो बोल सकते हैं ना, पावर 1 है। नहीं, तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वो कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो उसका मैक्सिमम पावर देखिए उसी से वो पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो पावर 4 सबसे ज्यादा है कि नहीं, 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बोलेंगे एन एक्सप्रेशन मैक्सिमम पावर 1। किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं, तो इसको 1 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि किसी का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसका पावर कितना है 1। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, 1 का, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर। बताइए इसमें सबसे पावर किसका ज्यादा है, खुद अकेले ही है तो 2 ही है, तो क्वाड्रेटिक। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक इसमें देखने की जरूरत है, क्योंकि इसका 2 इसका 1, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है 2 है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है 4 है, इसलिए इसको भी बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको तोड़ा जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो पावर सबसे ज्यादा 2 आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो हमको लग रहा है कि कोई आपसे पूछ दे कि लीनियर क्या है, तो बोलेंगे जिसका पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक नो। क्वाड्रेटिक क्या है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। क्यूबिक क्या है, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो, ठीक है ना। हम लोग को ये पढ़ कर आए हैं, हम लोग को क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अलग अलग डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक का डिफिनेशन लिखा जाए, समझ में तो आ गया ना। अब इतना आगे बढ़िए, लीनियर का डिफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत है, बाई क्वाड्रेटिक का लिखने की नहीं जरूरत है डिफिनेशन, ठीक है ना। किताब में सब लिखा रहता है कि किताब तो बोल नहीं सकता है ना, आप अपने से भी बनाकर थोड़ा सा लिख सकते हैं। बस आपको ये समझने की जरूरत है कि लीनियर क्या होता है, तो बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम डिग्री 1 ना, पावर को ही डिग्री बोला जाता है, उसको बोलेंगे लीनियर। जिसका पावर मैक्सिमम 2 हो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, याद करिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्यूबिक, जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। ओके चलिए इतना समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं बाबू कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का होता है। सुनाई दे रहा है क्या करें, देखिए स्टार डाल कर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई आपके पास एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, जैसे मानकर चलते हैं कि px बराबर में 2x - 3,
ठीक है ना। अब इसमें आप क्लास 10 में ये पढ़ चुके हैं, आपसे कोई कह रहा है कि देन फाइंड P1 P2 P3, ओके। रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं, पावर की बात करें कि पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कुछ भी, इसमें एक्स का स्थान पे तो कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 1 रख दीजिए इसमें, तो P1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 3, देखिए 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1। एक्स का स्थान पे 2 रख दीजिए तो P2 निकल कर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1, -1/2 रख दीजिए, P -1/2, ठीक है ना। 2 -1/2 -3, 2 से 2 कैंसिल, -1 -3 कितना आ जाएगा, -4। तो कह सकते हैं ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, x इक्वल -1/2 ना, ये किसका है, x इक्वल 1 का, ये किसका है, x इक्वल 2 का। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, अब क्लास 10th में ये पढ़ चुके हैं। तो ये जानना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ, अगर आपसे पूछ दे कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं, कि वर्ड ही नहीं सुने हैं। अब बहुत सारे लोगों को मुंह से ये निकलेगा ये क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे से पूछा जाता है ये कहाँ पढ़ना है, ये तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है भाई, पढ़ना नहीं है, लेकिन ये है लॉजिक कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसका उस पे बहुत सारे, इसका एक्स का क्या हो सकता है, रियल नंबर एनी, ये एक्स का स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, एनी रियल नंबर रख सकते हैं। बाबू पावर में पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पे, एक्स के स्थान पे तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है बताओ, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, चेंज को, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल्स कहते हैं, याद रखें। तो एक्स कितने प्रकार से चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इनफाइनाइट नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इनफाइनाइट कोई भी चीज है तो उसको नंबर में इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का स्थान पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बोल रहा है उसको फाइंड करना है, 1 2 और -1/2 रख दिए, तो ये हुआ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसा नहीं कि लीनियर में ही पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यही अगर आता, ऐसा नहीं कि px ही रहेगा, ध्यान रखें, gx भी हो सकता है, gh भी हो सकता है ना, gx हो गया, hx भी हो सकता है, rx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखिए x² 5x + 1, इसमें कह रहा है कि ये सब फाइंड करने के लिए अलग चेंज कर दे रहे हैं हम इसको, 5 कह रहा है चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हम चेंज कर दे रहे हैं, ये सब कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो ये सब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स है, रखिए 0 रख दीजिए यहाँ पर, यहां से भी चेंज हो जाएगा ना, p नहीं है, g है, g0 g5 ना, और g√3। चलिए तो रखा जाए g0, तो x का स्थान पे 0 रख देंगे, तो जहां जहां x है ना वहां पर 0 रखा जाएगा। ये सब हम बता रहे हैं क्योंकि ये सब नहीं समझिएगा ना, सिर्फ ऊपर ऊपर मक्खन खाने से नहीं होगा बाबू, आपको ये जड़ तक, सतह तक समझना पड़ेगा, तब आप जाकर एक प्रीमियम स्टूडेंट बनेंगे, क्वालिटी प्रीमियम ना, समझिए। G5 निकालते हैं, G5 है ना, हम लोग यही प्रॉब्लम्स होता है ना कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, तो फिर आप ज्यादा दूर तक नहीं चलने वाले हैं, ध्यान रखना है। 5 25 हो जाएगा, 25 + 1 कितना हो जाएगा, 51। इसी तरह से g√3 रख देंगे, तो √3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 5 √3 + 1, जहां x है ना वहां पर √3 रख दे रहे हैं, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है, 5 √3 + 1, 3 1 4 कितना हो जाएगा, 4 + 5 √3। तो ये सब किसी में हो सकता है, क्वाड्रेटिक में का भी हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यूबिक का भी, बाई क्वाड्रेटिक, पावर 10 9 7 कुछ का भी। मोटा मोटी ये समझे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कि जो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसमें हम लोग कुछ पॉइंट रख रहे हैं, रखने के बाद जो आउटपुट हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए एक और समझते हैं, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है 10 क्लास में, ये आपको ज्यादा काम करने वाला है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स भी काम करेगा, ऐसा नहीं है लेकिन जीरो आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। देखिए तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे मानकर चलते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना, समझिए। जैसे आपके पास px बराबर दे दिए हम x + 1, तो अब बताइए x के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि इसका रिजल्ट जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बताइए x के स्थान पे हम लोग क्या रख दें, पुट x के स्थान पे -1 रख दीजिए, तो p -1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 0 हो गया कि नहीं। तो कह सकते हैं ये इसका जीरो हो गया, इस पॉलिनोमियल्स का जीरो कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि -1 है,
क्योंकि -1 ही है जो इसको 0 लाने में मदद कर रहा है। 2 रखेंगे ना बाबू, 2 रखे तो 2 1 3 0 नहीं ना आया, 5 रखे ना तो 5 1 6 0 नहीं ना आया, 1 रखिए ना 1 1 2 नहीं ना आया, 0 रखिए ना तो 0 और 1 1 आएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जो पॉइंट को रखने के बाद वह पॉलिनोमियल वहां पर 0 हो जाए, उसका रिजल्ट 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम लोग 0 कहते हैं। इसको 0 नहीं कहेंगे, इसको कौन लाया, ये लाया, इसको 0 बोला जाएगा। ठीक है क्या? जैसे अनदर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक और चीज, अब एक और चीज समझिए, बढ़िया चीज, इसका पावर बताइए कितना है, 1 है, तो इसका एक ही 0 होगा, बाकी और भी कोई रियल नंबर रख लीजिए, दुनिया का कोई नंबर रख लीजिए, इसको 0 नहीं ला सकता है, क्योंकि इसका पावर जितना रहेगा उतना ही इसका 0 आएगा। जितना पावर रहेगा उतना ही 0 होगा। पावर कितना है, 1 है, तो 1 ही इसका 0 होगा। लेकिन यह देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यह देखिए, GX ले लेते हैं, जैसे मानकर चलते हैं कि x², ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 ले लेते हैं ना। अब इसका 0 देखा जाए क्या होगा, इसका पावर कितना है बाबू बताइए, 2 है, तो इसका टोटल 0 2 होगा। ठीक है ना, कौन कौन होगा देख लिया जाए। देखिए पहले तो हम लोग 2 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, रख दीजिए 2, ठीक है, 2 नहीं -2 ना, इसका 0 -2 रख दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, -2 रखिए तो बाबू कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 3 -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4, पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, अब बताइए 4 2 6 -6 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 0। तो यह -2 पे 0 हो गया, तो इस पॉलिनोमियल सा एक 0 -2 हो गया। देखिए -1 पर भी 0 हो रहा है क्या, चेक किया जाए तो, -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस 2, पावर इवन नंबर है तो +1 -3 प्लस 2, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। तो देखिए अब तीसरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 ला दे, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर कितना है बाबू, 2 है, जितना पावर होता है उसका उतना ही 0 होता है। तो पावर 2 है ना, तो 2 को 0 आया, कौन कौन सा, -2 और -1, ये 0 तो रिजल्ट है, ये तो वैल्यू हो गया ना, हम लोग को 0 बताना है। तो जो नंबर रखने पर 0 आ रहा है उस नंबर को हम लोग 0 बोलेंगे। तो बताइए इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल्स का फंक्शन भी बोला जाता है, यही चीज को जब 11 में पढ़ेगा तो फंक्शन बोला जाएगा, इसलिए मेरा वर्ड अभी निकला फंक्शन, ठीक ना। तो पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल्स का 0 कौन कौन सा है, -2 है और -1 है। यही सब हम लोगों को अब स्टडी करना है क्लास 10th में, ठीक है ना। अब हमको लग रहा है कि ऐसा 0 निकाल सकते हैं, मतलब आप निकाल नहीं सकते हैं, चलिए ठीक है, समझ सकते हैं ना कि 0 होता है क्या है, कि इस पॉलिनोमियल्स पे जो पॉइंट रख रहे हैं उसका रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग 0 पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा सोचिए, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, px बराबर कोई जो नहीं है, px hx भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th में है तो इसको px ही दिया रहेगा, इसलिए ऐसा कोई जो नहीं है। जैसे 2x + 3, इसका 0 क्या होगा, ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट पे 0 होगा, तो हम लोग कह सकते हैं यह -3/2 पर होगा, देख सकते हैं, पुट कर लीजिए, पुट x = -3/2, इसको इसमें रख दीजिए, ठीक है ना, रखिए -3/2 और 2 -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, -3 + 3 कितना आ गया, 0। देखिए यह जो पॉलिनोमियल्स है उतना रियल नंबर है, कितना, बाप रे, खांची भर है ना, मतलब खांची में भी नहीं भरेगा, मतलब पूरा दुनिया में भी नहीं आएगा, इतना रियल नंबर है, समझ लीजिए। तो बताइए -3/2 रखने पर बताइए 2 2 खट गया तो -3 + 3, तो उतना रियल नंबर में से कैसे मेरे को मालूम चल गया कि -3/2 रखने पर ही 0 आएगा। यही चीज आपको पढ़ना है क्लास 10th में, जो हम बोले ना कि कैसे मालूम चल गया कि यह -2 और -1 पे ही 0 होगा। तो इस तरह से आपको क्लास 9th में पढ़ना था, लेकिन अब करेगा, आप खुद से फाइंड करिए कि ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है कौन सा पॉइंट पे 0 होगा, यही चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
कि इसका जीरो कैसे निकालेंगे, कि यह पॉलिनोमियल कौन सा पॉइंट पे जीरो होता है। बार बार हम एक ही बात को बोल रहे हैं कि इसका अब जीरो हम लोग ये तो रख दिए, हमको मालूम था कि ये रख देंगे तो आ जाएगा, लेकिन कैसे आया ये जानना है। तो देखिए करना क्या होता है आपको, इसके बराबर जीरो मान लिया जाता है जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका जीरो कहलाएगा। देखिए अब इसको ले चल के इसमें रख देंगे ना तो उसी पॉइंट पे जीरो आएगा। इसी को तो यही ना हम लोग रखे थे तो जीरो आया था। उसी तरह से इसके बराबर भी जीरो अगर हम मानकर सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या चीज हम बता रहे हैं, इतना डीप में आपको बाबू कहीं नहीं मिलने वाला है। बाकी सब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड, डिक्टराइजेशन मेथड डायरेक्ट बता दे रहे हैं जो भी मेथड है, लेकिन ये एक्चुअल में क्यों किया जा रहा है ये सब अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बराबर जीरो मानकर इसको तो जल्दी से सॉल्व कर दिया गया क्योंकि यह लीनियर था, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है बाबू, ठीक न। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। जो आप पढ़े होंगे थोड़ा वो जानते होंगे क्योंकि 8 क्लास से ही पढ़ना है। मिडिल टर्म्स को एक्सप्लिट कर देंगे, ठीक ना। तो जब आप थोड़ा सा अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट इक्वेशन में जाइएगा चैप्टर 4 में, तो उसमें एक और मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जीरो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाला जा सकता है। एक और मेथड था स्क्वायरिंग, एक था स्क्वायर मेथड था, उसको बोलते हैं हम लोग, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि आपके सिलेबस से हट गए तो थोड़ा सा काफी दिन हो गया, कुछ नहीं याद। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आपके सिलेबस से हट गया है, तो आपको दो ही मेथड पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक तीसरा हट गया कौन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है, हम आगे के लिए बोल रहे हैं चैप्टर 4 के लिए। तो आपको समझ में आया कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग इसका जीरो निकालना सीखेंगे, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, मिडिल टर्म्स को हम लोग एक्सप्लिट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमको लग रहा है कि बाबू आप लीनियर का तो निकाल सकते हैं। अगर लीनियर का कोई पूछे कि आप बताइए इसका जीरो बताइए कितना होगा, इसका 4x + 8, इसका जीरो क्या होगा, तो इसके बराबर जीरो मान लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो x का वैल्यू आएगा ना इंटू से डिवाइड में आ जाएगा यार, वही x का वैल्यू होगा, वही इसका जीरो होगा। अब इसको ले चल के यहाँ पर रख देंगे -2 को, तो देखिए यह जीरो हो जाएगा, +8, देखिए -8 + 8, देखिए आ गया कि नहीं जीरो। तो इसका जीरो कौन सा होगा, -2 होगा। कैसे निकालें, इसके बराबर जीरो मानकर निकाल लीजिए। ये सब ना बाबू अभी थोड़ा, अभी आप जूनियर क्लास में हैं, अभी आप बच्चे हैं, अभी उतना समझ नहीं रहे, लेकिन जब जाइएगा ना देखिए क्लास 11th 12th में, तो देखिएगा ये सब का यही सब तो पढ़ना ही है बाबू, जीरो निकालना, वैल्यू निकालना अलग। तो उस टाइम जाकर आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा इस तरह से पढ़ना था, इसको समझना था। आपको डायरेक्ट ही ऊपर ऊपर बस पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ मक्खन खाइएगा तो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा ना, छेरने लगेगा तो बॉडी लूज हो जाएगा और वीकनेस हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से आप उस टाइम के लिए तो मजा आएगा मक्खन खाने में एकदम, लेकिन बाद में जो उसका साइड इफेक्ट होगा ना तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। इसलिए आप इस तरह से डिटेल समझ रहे हैं कि जीरो क्या होता है ना, वैल्यू क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा और ज्यादा दिन तक टिक रहेगा। आगे थोड़ा सा आप जो पढ़ना चाहिए था पहले, उसको बाद में पढ़ने से अच्छा है कि अभी पढ़ लेंगे, तो बाद में जब पढ़ाई होगा तो कुछ और भी हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्योंकि ये तो हो गया, आधा घंटा के आसपास हो गया। क्लास 10th में देखिए बाबू आपको पढ़ना है, पहले तो जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड जो हम बोल रहे थे, और दूसरा ना बाबू के एक आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन, थोड़ा सा आप ऐसा समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। देखिए ऐसे स्टैंडर्ड या कह सकते हैं जनरल, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए बाबू या जनरल फॉर्म बोलिए ना, एक ही बात होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूपी दे रहे थे ना, समझ सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c where a कोफिशिएंट ऑफ x², यहीं से बंद कर दिया जाए इसको,
यहां लिख दिया जाए वेयर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर है, एक्स, सी है अब यहां पर हम लोग के पास कांस्टेंट टर्म है। समझने की कोशिश करिए। ये दिखाओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा आपको तो इसी फॉर्म में मिलेगा। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, टर्म्स मायने नहीं रखता है बाबू। इसमें देखिए 3 टर्म्स है ना, तो टर्म्स मायने नहीं रखता है। मायने रखता है मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। मैक्सिमम पावर हम बोल रहे हैं ना, ये भी देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। देखिए, इसका मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं? सब में इसमें सबसे ज्यादा 2 है कि नहीं? इसका पावर ये तो एक ही है, तो पावर 2 है। इसमें भी सबसे पावर ज्यादा 2 है कि नहीं? इसमें भी है कि नहीं? तो मैक्सिमम पावर अगर 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी में ना बाबू बस जीरो दे देंगे ना, बराबर में डाल के बस इक्वल का चिन्ह लगा देंगे ना, तो इक्वेशन में आ जाएगा, जो आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है। तो हमको लग रहा है कि यही आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के ही बारे में पढ़ना है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना बाबू, जनरल फॉर्म, यही के बारे में आपको लीनियर क्यूबिक नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस रूप में होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं। बस ये बात समझना है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए। बाकी टर्म्स से मतलब नहीं, 1 हो, 2 हो या 3 हो, 3 हो या 2 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है। ठीक, एग्जाम्पल भी समझ लिए। अगर आपसे कोई कह देगा तो आप 4-5 एग्जाम्पल बता सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि कुछ भी बोल सकते हैं मुंह से, बस मैक्सिमम पावर +2 होना चाहिए। 1 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बाबू। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। शॉर्टकट लिखें क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपको क्लास 10 का हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है कि रिलेशन का देगा फाइंड करने के लिए जीरोस और उसके कोफिशिएंट में। तो देखिए होता क्या है, बहुत सिंपल सा है। सम ऑफ जीरो इक्वल फार्मूला होता है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट माइनस होता है सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो जो आएगा ना, जैसे हम लोग जो जीरो निकालना सीख रहे थे, उसका जब जीरो निकालेंगे, क्वाड्रेटिक का 2 जीरो आएगा, तो दोनों को ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट, ये देखिए क्या था, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बताइए? बी है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो जो सम ऑफ जीरो आएगा वो उन दोनों का सम इतना होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो रिलेशन बन रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है। तो मान कर चलते हैं जो जीरो आ रहा है ना, उसको अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या माने, इससे पहले लिखे थे ना -b,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, ए, मतलब ये होना चाहिए बाबू। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है तो रिलेशन बन रहा है, अदरवाइज नहीं बन रहा है। अब इसको और डिटेल्स बताएंगे, जैसे क्वेश्चन बनाने लगेंगे हम लोग तो समझेंगे। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा बीटा क्या है, जब हम लोग फैक्टराइजेशन करके दो जीरो निकालेंगे उसी को अल्फा बीटा मान लेंगे। अब बी और ए तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट है। इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा वो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कांस्टेंट टर्म ना, कांस्टेंट टर्म्स लिख लीजिएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए, ये क्या होता है सी, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बगल में ए दिख रहा है, और कांस्टेंट क्या है सी है। तो आपको दो रिजल्ट मिल रहा है, कौन कौन, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बराबर में ए बाई सी, ठीक है क्या। शायद सी बाई ए होता है, पहले कांस्टेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स, नीचे में रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, सी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो जब आपसे कहेगा रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिएगा, ठीक है क्या। एक और है बाबू, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आगे भी क्लास में 11-12 में या उससे भी आगे जाएंगे तो ये सब हमेशा काम करने वाला है। ये कहना ये चाह रहा है ना कि जैसा अभी बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का हम लोग कुछ देर पहले जीरो निकाले थे, यहाँ पर एग्जांपल बता रहे थे, तो इसका जीरो आएगा बाबू, एक आएगा -2, एक आएगा -1, ठीक है ना। तो बताइए जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ जा रहे हैं तो हम लोग से कह रहा है कि आप बताइए यहाँ से ये आपको दे देगा और ये कहेगा फाइंड करने के लिए, उस टाइम इसका प्रयोग करेंगे हम। सो मेरा क्या करें, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया रहता था तो उसका फैक्टराइजेशन करके ये ला देंगे तो इसको बोलेंगे जीरो, लेकिन फिर कहेगा कि अब जीरो दे रहे हैं, ठीक ना, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें। तो जीरो के हेल्प से जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है क्या। इतना ही आपका थ्योरी, इतना ही आपको पढ़ना है क्लास 10th में ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, और अल्फा बीटा क्या है, जीरो है। देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो है, लेकिन अल्फा बीटा क्या है, जीरो है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं 2.1। 2.1 बहुत आसान है। 2.1 में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ग्राफ है उसका जीरो, ग्राफ देखिएगा ना बाबू, ग्राफ दिया हुआ है ज्योमेट्री, वह एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसका जीरो निकालना है। तो अगर वाई एक्सिस का जीरो कहेगा तो वाई का निकालेंगे, एक्स का कहेगा तो एक्स का निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 2.1 का फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है। ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए इस तरह से एक लाइन खींच दे रहा है, तो कह रहे हैं कि आप एक्स एक्सिस का जीरो निकाले। देखिए पढ़िए ना, उसमें लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल px ना, इतना में दिख रहा है, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px का जीरो कह रहा है बाबू। तो बताइए px का जीरो, या x पे नहीं कट कर रहा है, y पे कट कर रहे हैं ना ये लाइन, तो लिखेंगे px का जीरो एक भी नहीं है, मतलब कि जीरो है। देखिए यहाँ पर x पे नहीं ना कट कर रहा है बाबू, x पे कट कर रहा है क्या कहीं, नहीं, तो लिखेंगे एक भी नहीं है, जीरो है। जैसे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नंबर ग्राफ ये है, इस तरह से दे रहा है, तो बताइए इसका जीरो कितना है, तो x को एक जगह पे कट कर रहा है कि नहीं बाबू,
तो लिखेंगे इसका 0 px बराबर में 1 है, क्योंकि एक जगह कट कर रहा है। ठीक है क्या? तीसरा देख लेते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है देखिए ये कितना जगह कट कर रहा है, x को y को नहीं, x को, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि x का 0 निकाले। देखिए 1 2 और 3, तो लिख देंगे 0 ऑफ px इक्वल 3। देखिए 1 2 3। इसी तरह से बाकी और भी 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 4 नंबर देखिए, ये है आपको u बना रहा है इस तरह से। बताइए x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, प्लस में या माइनस में, डैश में या इधर उधर से मतलब नहीं है, x को कट कर रहा है ना 2 जगह, बस x को 2 जगह, तो लिख देंगे px बराबर यहाँ पर भी कट कर रहा है 2 गो 0, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। इसी तरह से 5 और 6 आप बना लीजिएगा। 2.1 खत्म। चलिए 2.2 देखते हैं बाबू। किताब लेकर बैठे, एक्सरसाइज निकालिए 2.2। कुछ हम लोग बाबू एनसीईआरटी से हट कर बोले थे ना कि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट में कह रहे हैं हम लोग से बाबू ना कि सिर्फ 0 निकालने के लिए, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है बाबू, 2.1 2.2। इसमें कह रहा है पढ़िएगा क्वेश्चन, किताब में पढ़िए, क्योंकि हम लिखेंगे तो समय लॉस होगा, कितना लिखेंगे हम वर्ड। इसमें कह रहे हैं ना कि आप 0 फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद 0 और कोफिशिएंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करें ना, वेरीफाई करें। देखिए लिख रहे हैं बाबू, हम लोग पहले इसका 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकालते हैं, तो मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से इसका 0 निकालेंगे बाबू। बताइए पावर कितना है इसका, मैक्सिमम 2 पावर है, तो जितना पावर रहता है ना उतना ही 0 निकलता है। अभी कुछ देर पहले हम बेसिक में आपको बता रहे थे जब कि 1 पावर रहेगा तो 1 0 निकलेगा, पावर 2 रहेगा तो 2 0, पावर 3 रहेगा तो 3 0, 4 रहेगा तो 4 0, 10 रहेगा पावर तो 10 को 0। अब बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, ये 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 0 2 ही होता है, कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखिए मीडियन वाले टर्म्स को एक्सप्लिट किया जाता है 2 भागों में, ठीक है ना। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा है तो देखिए समझिए, शुरू में कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट 1, शुरू का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट में 8 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, माइनस नहीं है, सिर्फ 8, उस दोनों मल्टीप्लाई करिए, शुरू में और अंतिम में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 8। इसको प्राइम फैक्टर निकालिए, कितना हो सकता है, 2 से घटाइए 4, फिर ये 2 और फिर ये हो जाएगा 1। अब इस चीज को ऐसा सेट करना है कि मिडिल वाले टर्म्स के इक्वल हो जाए बाबू। इसको सेट करने के लिए ये जितना भी दिया हुआ है प्राइम फैक्टर, उसको 2 ही भाग में बांटेंगे। भाग में बांटने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो बताइए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बताइए 2 लाना है कि नहीं, अगर 6 लाना होता तो 4 2 6 जोड़ देते। अगर यहाँ पर 9 लाना होता तो 2 में 2 से 4, 4 2 8, 8 1 9, 1 को भी ले लेते। अगर 7 लाना होता तो 8 में से 1 घटा देते 7 आ जाता। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस सिचुएशन के अनुसार इसके अलोंग, तो बताइए अभी 2x लाना है, माइनस प्लस नहीं देखना है, ऑटोमेटिक 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा ना, बस। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए पहले समझ में आ गया, क्या करेंगे, फर्स्ट में और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ना। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा ना, उससे और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको ऐसा बैठाएंगे कि बीच वाले टर्म्स के इक्वल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब इक्वल आ गया, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो देखिए ये जस्ट के तस उतार दीजिए, ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म्स भी और ये माइनस उसका चिन्ह भी जो भी रहेगा प्लस माइनस। उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा है ना उसको लिख दीजिए, तो 4 है उसको लिख दिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके बीच में लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक 2 बच रहा है ना, 2 ले लिया गया और x। अब देखिए 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x आ जाएगा कि नहीं, और फिर ये भी लास्ट वाला भी जस्ट का तस लिख देना है। फिर से देख लिया जाए, देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम लोग को मालूम चल गया कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा बीच वाला टर्म्स। तो इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इसको जस्ट के तस उतार दीजिए जब हमेशा। उसके बाद बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, 4, 4 को लिख दीजिए, और फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। इस यहाँ पर जब भी चिन्ह लिखना होगा ना बाबू, तो दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर एक 2 बच रहा है ना, तो 2 लिख देंगे और x लिख देंगे, क्योंकि x भी तो लाना है ना। तो 4x में से 2x घटेगा 2x आ जाएगा ना। और जैसे शुरू वाला जस का तस उतारे थे ना, ये लास्ट वाला भी जस का तस उतार दीजिए। अब देखिए कॉमन लेंगे बाबू, अब बताइए कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में मिलता हो,
कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है कि नहीं, x ले लीजिए। तो x में कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, बोल रहे हैं बार बार सुनिए। तो x को पकड़ेंगे बाबू, दोनों में डिवाइड करेंगे, तो x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एगो x बचेगा, यह x से x कट जाएगा तो 4 बचेगा। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जब से ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहा है, आपका ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है, और ये दोनों आ गया इक्वल, इसका मतलब कि सही है। तो लिख सकते हैं क्या, x माइनस 4 और फिर x प्लस 2 इक्वल में 0। अब दोनों का 0 निकालेंगे, तो एक लाइन खींच देंगे, इसके बराबर भी 0 ले लेंगे आप हम लोग। बताइए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है क्या। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो देखिए इस फंक्शन, इस पॉलिनोमियल का ये दोनों 0 आ गया। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा कि इन दोनों पे इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चेक कर सकते हैं, 4 रखे ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, ठीक ना, और फिर ये 8 8 16 16 0 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, रख के चेक कर सकते हैं। चेक करना नहीं है, हम ऐसे ही बोले। अब यहाँ के बाद देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 टाइप से बोल सकते हैं, सिर्फ कहेगा 0 निकालने के लिए तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और चीज कर रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, किसको किसको, 0 में और उसके कोफिशिएंट में। तो 0 तो आ गया, और कोफिशिएंट बताइए कितना है इसका, तो यहाँ पर निकालना हम लोग भूल गए, अभी निकाल सकते हैं, आप शुरू में निकाल लीजिएगा। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8, यहीं पर निकालना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 0 पूछेगा तो नहीं, जब वेरीफाई कहेगा करने के लिए तब हम लोग a b c निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, अभी हम बता रहे थे ना कि जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा उसको a लिखेंगे, तो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 है कि नहीं, यहाँ पर भी 1 है ना। अब बताइए x के बगल में क्या है, b है, तो x के बगल में -2 है, तो b बराबर -2, ये है c। चलिए यहाँ के बाद हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा, सॉरी एक और काम कर लेते हैं, 0 जो आया है ना वो, तो इसमें से किसी को भी अल्फा, किसी एक को बीटा मान लीजिए, आपका मन, इसको अल्फा या बीटा, इसको अल्फा या बीटा, दोनों में किसी को भी। तो हम पहले वाले को अल्फा मान ले रहे हैं और दूसरे वाले को बीटा मान ले रहे हैं ना। बीटा को ऐसे बनाइएगा और अल्फा को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बनाया जाता है अल्फा को, एक ही बात होगा, ये थोड़ा आसान लगता है बनाने। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, सम ऑफ जीरोस, ठीक है क्या। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। बताइए अल्फा कितना दिख रहा है 4, बीटा कितना दिख रहा है -2, बताइए b कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर -2 लिख दीजिए। देखिए b का वैल्यू है -2, अब पहले से तो माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। a कितना दिख रहा है 1। अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 -2 माइनस माइनस प्लस, एक इससे भाग देंगे तो जस का तस ही होगा ना, बड़ा नंबर आता है 2 बराबर 2। देखिए इसी को बोला था कि वेरीफाई करें, अगर यह बराबर आ रहा है इसका मतलब कि आपका ये सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो ये था सम ऑफ जीरो। एक और है क्या आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा बताइए जल्दी से कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं 4 है ना, बीटा कितना है बताइए -2, बताइए c कितना है बुआ, c देखिए -8 है ना, a कितना है, a देखिए c/a है ना बाबू, तो a कितना है 1 है, और इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8, इससे डिवाइड करेंगे तो -8, माइनस माइनस चाहे तो कटा सकते हैं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया, लिखना है यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है ना, आंसर हो गया। ये आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही। इसी तरह से सब क्वेश्चन है, आपको समझ में क्या करना है। इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा था, पहले कर रहा था जीरो फाइंड करने के लिए, तो जीरो फाइंड कर लिए, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन, कैसे, चलिए इसको समझाए हैं हम, देख लीजिए, बार बार जाकर आप देखिए, अगला क्वेश्चन में फिर से हम बताएंगे। और उसके बाद कहता है रिलेशन बनाने के लिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, तो उसके लिए कोफिशिएंट a b c शुरू में ही निकाल लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास 4s²
4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए पहले कोफिशिएंट निकाल लीजिए, तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। अब इसका जीरो निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए क्या कौन सा मेथड बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे, शुरू में अंतिम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करिए इस तरह से ना, प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2। अब बताइए कितना लाना है बाबू, 4 लाना है, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं जरूरी कि 1 को हमेशा यूज करना जरूरी है, अगर यूज में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हटाइए, आगे बढ़िए। तो बताइए 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं। जब आ जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, जल्दी से बताइए। ये जस के तस इसको और इस चिन्ह को लिख दीजिए 4s² और माइनस भी, देखिए इस टर्म्स को भी इसके चिन्ह को भी। उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको लिखते हैं, तो दोनों तो बराबर है, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। x रहता है तो x लिखते हैं, y रहता है तो y रहता है y लिखते हैं, s है तो यहाँ पर s लिख दीजिए। फिर अब बताइए यहाँ का चिन्ह लिखने के लिए ना इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, फिर एक और 2 ले लीजिए, 2s। बताइए -2s आ जाएगा कि नहीं, -4s। और फिर ये +1 को जस का तस आप उतार दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 2 ले लेंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। s भी कॉमन मिल रहा है दोनों में, कॉमन लेने को मतलब डिवाइड करना होता है, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बचेगा, s से s² में एगो s बचेगा, 2s खत्म तो 1। इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, याद रखिए जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक ले लीजिए। यहाँ पर माइनस है तो -1 लिखेंगे, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ध्यान रखना ये सब। माइनस है तो -1, 2s माइनस प्लस -1। ओके, तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो सिर्फ चिन्ह बदलता है, वैल्यू में अंक में कोई अंतर नहीं रहता है। तो 2s है तो 2s लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं है ना बाबू, तो इसका चिन्ह बदल गया है। देखिए ये -2s है ना, तो ये +2s हो गया, ये +1 है तो -1। अब बताइए इन दोनों के बदले में कोई एक लिख देते हैं हम लोग, इन दोनों 2s -1 मिल रहा है ना, एक जैसा है, एक लिख दीजिए। और उसके बाद ये दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, किसको, 2s -1। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोस। चलिए तो एक लाइन खींचेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, जगह है नहीं वहां पे, तो हम लोग एक लाइन खींच देंगे बीच में, 2s -1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, ये 0 हम लोग यहां से ले लेंगे, लास्ट में लिख देंगे 2s -1 बराबर 0। तो बताइए 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है क्या। फिर इसके बराबर 0 ले लीजिए एक बार, 2s -1 बराबर 0, तभी तो 0 निकलेगा ना। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, इसको अल्फा इसको बीटा मान लीजिए, लेट कर सकते हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। चलिए यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं सम ऑफ जीरो, लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है क्या। अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए, अल्फा देखिए 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, बी बताइए कितना दिख रहा है, देखिए बी -4, माइनस पहले से है इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, ए कितना है 4, देखिए a4 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम 2, 1 + 1, ये हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, ये कटेगा तो 2/2। बताइए 1 बराबर 1 आ गया, प्रूफ हो गया यह। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे एक और चीज, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पर प्रूफ लिखना मत भूलिए, ठीक है क्या। इसी तरह से लिख सकते हैं ऑल्सो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। बताइए अल्फा कितना दे रहा है 1/2, बीटा 1/2 ना। बताइए c कितना दे रहा है 1 दे रहा है, a कितना दे रहा है 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 और 1/4, ये भी दोनों बराबर आ गया, क्या लिख देंगे हम लोग, फिर से प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसका थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ना अरेंज करेंगे, पहले अरेंज कौन सा फॉर्म में, x² + bx + c, पहले x² फिर x तब कांस्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा 7x को उधर लिख देंगे, 3 को इधर लाएंगे, और फिर जैसे बना रहे थे ना वैसे ही हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बाहर रहिए कुछ देर अभी।
क्लास है, 10 मिनट रुक जाइए। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज कर देते हैं, 6x² माइनस में 7x-3। अभी मत सोचिएगा सर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ना हो जाएगा, नहीं, अरे इक्वल के उस साइड या इस साइड आता है तब इक्वल है ही क्या, ये तो खुद से इससे लिखिए 2+3 या 3+2 एक ही बात हुआ ना। उसी तरह से 6x² माइनस 7x-3। अब यहाँ के बाद a बराबर a b c का वैल्यू निकाल लीजिए, a कोफिशिएंट लिख दीजिए, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर ना -3। चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 21 हो जाएगा, और 3 से घटाइए, 3 7 21, 7 1 7, बताइए ठीक है क्या, सॉरी 18 होगा, 2 से घटा दीजिए, बताइए इसको मल्टीप्लाई कर, इसको ऐसा सेट किया कि मिडिल वाले टर्म्स के इक्वल आ जाए, तो बताइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2, 9 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 7। तो लिख सकते हैं क्या कि 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस 3। अब इसमें से बताइए क्या कॉमन मिल रहा है, 3x ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा हो जाएगा, 2x माइनस 3 और फिर 3x प्लस 1, इसके बराबर हम लोग 0 मानकर इसका 0 निकाल लेते हैं, 0 निकाल लीजिए, एक लाइन खींच देंगे हम लोग, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो बताइए x बराबर आ जाएगा 3/2, इसके बराबर 0 निकाल दीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो बताइए 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। लेट कर लेते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, इसको लिख देते हैं सम ऑफ 0 में ना, रख दीजिए, कितना है अल्फा, कितना है देखिए 3/2, बीटा कितना है, बीटा देखिए -1/3, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए बीटा प्लस में है, यहाँ पर माइनस लेकर आए तो माइनस प्लस माइनस, आगे बढ़ते हैं तो बी देखिए कितना है आपके पास -7, पहले से माइनस तो प्लस कर दिया जाए, ए कितना दिख रहा है 6, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 - 2 7/6, देखिए ये भी आ गया ना 7/6 लिख सकते हैं क्या, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, इसको खुद से बना लीजिए। 4 नंबर देख लेते हैं, चार नंबर है हम लोग के पास 4u² प्लस 8u, देखिए 4u² प्लस में 8u, ठीक है ना। देखिए यह जो है बोल रहे थे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, टर्म्स से मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बताइए इसका पावर 2 है ना सबसे ज्यादा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, बस ये 2 टर्म्स है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0, यहाँ पर c नहीं है कि कांस्टेंट नहीं है ना भाई, ये दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट तीसरा वाला लगाए तो 0 ले लेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 4u कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा u प्लस 2, अब इसका 0 मान लीजिए, इसको 0 निकाल लीजिए, लिख सकते हैं कि 4u बराबर 0, ठीक ना, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, u बराबर 0, इसके बराबर 0 ले लीजिए, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यहाँ के बाद एक को अल्फा लेट कर लेंगे हम लोग, लेट अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, उसको सम ऑफ 0 में बैठा दीजिए, ठीक है क्या, बताइए सम ऑफ 0, अल्फा का वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है 0, बीटा का वैल्यू -2, बी का वैल्यू बताइए कितना दिख रहा है -8, ए कितना दिख रहा है 4, ठीक है ना, बी का वैल्यू +8 है, इसकी वजह से माइनस हो गया, इसमें से घटा देंगे, इसको कटा देंगे तो बताइए -2 आ गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 बताइए अल्फा कितना दिख रहा है 0 है ना, बीटा कितना दिख रहा है -2, सी कितना दिख रहा है, देखिए सी, देखिए यहाँ पर सी 0 है, और ए कितना दिख रहा है 4, तो 0/4, देखिए 0 बराबर 0, ये भी हो गया प्रूव्ड, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं इसी तरह से, 5 नंबर का हो रहा है t² - 15, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें से पहले कोफिशिएंट निकालिए,
ए बराबर 1, ये भी देखिए पॉलिनोमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। ए बराबर 1, बी नहीं है इसमें क्योंकि टी नहीं है ना, वो टी रहता तब ना बी होता, ये कांस्टेंट दिया है ये, तो बी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा -15। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर, 15 किसका स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं √15 का। जैसे 4 किसका स्क्वायर होता है बाबू बताइए, 4 2 का स्क्वायर होता है ना, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 2 किसका स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर होता है, 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है, जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता है ना वो खुद के रूट का स्क्वायर होता है, तो 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट खुद के रूट का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसका 0 मान लीजिए और 0 निकाल लीजिए, क्या लिख सकते हैं t प्लस √15 इक्वल 0, तो t बराबर में -√15, इसके बराबर 0 मान लीजिए, बताइए t बराबर √15, दोनों का 0 आ गया। देखिए इस टाइप का फैक्टराइजेशन कैसे किए हम लोग, 15 किसका स्क्वायर होता है, √15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस बी माइनस बी ना, अब दोनों का 0 निकालेंगे तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब यहाँ के बाद क्या करें हम लोग, लेट कर लेंगे, मान लीजिए अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15, और फिर से सम ऑफ 0 निकाल लिया जाए, ठीक है ना। सम ऑफ 0 बताइए, अल्फा कितना दिख रहा है -√15, बीटा √15, बी कितना दिख रहा है देखिए बी 0, ए 1, इसको कटा देंगे तो 0, इससे डिवाइड कर दो 0 बराबर 0, देखिए ये भी प्रूफ हो गया, इक्वल आ गया। इसी तरह से हम लोग ये बना लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या है अल्फा, अल्फा देखिए -√15 है, यह √15 है ना। सी बताइए कितना है, सी देखिए -15 है, ए कितना है आपके पास, देखिए ए 1 है, तो ये -15 इक्वल में +15, सॉरी -15, देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है क्या। 6 नंबर आपको हम दे रहे बनाने के लिए, थोड़ा सा आप बनाइएगा और आंसर करिए कितना आ रहा है 0, 3x स्क्वायर -x -4, ठीक है ना, 3x स्क्वायर -x -4, ये आप बनाइएगा। अब देखते हैं हम नंबर 2 बनाते हैं। देखिए 2 में हम लोग से कह रहे हैं ना बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें, देखिए कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके लिए आपके पास 0 दिया हुआ है, 0 सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 -1, सब लिख दे रहे हैं हम, फिर √2 और 1/3 इधर बना दिया जाएगा, 0 √5, 4 नंबर है 1,1, 5 है -1, 1/4 -1/4, 1/4, 6 नंबर है आपके पास 4,1। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना 6 क्वेश्चन, इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, या सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग सम ऑफ 0 मानेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ 0, क्योंकि रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 -1, तो ये हम लोग के पास सम ऑफ 0 है बाबू 1/4, -1 जो है प्रोडक्ट ऑफ 0 है। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग कुछ देर पहले। एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना दिख रहा है 1/4, और एक्स अल्फा इंटू बीटा देखिए दिख रहा है -1। अब देखिए आपको करना क्या है, जो भी डिवाइड में रहेगा ना बाबू उसी से ना हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड के फॉर्म में कोई भी नंबर आ रहा है, तो उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 है ना बाबू, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, चलिए देख लीजिए इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/4x, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बाबू, या -4, 4 खत्म हो जाएगा, ये देखिए 4x स्क्वायर -1 में x को मल्टीप्लाई x होगा, माइनस में 4। देखिए तो जब भी डिवाइड में जो भी नंबर आएगा उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना, इन ईच टर्म्स में, सब प्रत्येक टर्म्स में, सभी टर्म्स में जो भी डिवाइड में रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज और,
हो सकता है कि सर अगर दोनों में एक में 2 आ जाए, एक में 4 आ जाए ऐसे, तो पहले दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर 2 नंबर आ रहे हैं डिवाइड में तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो आ रहा है उससे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, मिल सकता है 1-2 क्वेश्चन, जैसे ये 4 आ रहा है तो देखिएगा बनाया जाएगा। चलिए ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है आपके पास, यहीं पे बना देते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर हम लोग के पास है √2। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। एक को अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0, एक को प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, इस फॉर्मूला में लाकर रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, √2x। ठीक है, बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना दिख रहा है, 1/3। डिवाइड में 3 है ना, तो 3 से समय मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। बताइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, या 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, वो कट जाएगा। तो तीसरा नंबर देख लिया जाए। तीसरा है 0 और √5, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा सपोज कर लेंगे, इसको अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, इसको लेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। आप अल्फा बीटा माने इसलिए अल्फा बीटा लिखा जा रहा है। अगर ए और बी मानते थे ए प्लस बी, ए इंटू बी लिखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना दिख रहा है, 0। अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है कितना, √5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 0 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस √5 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। ये देखिए आ गया। ठीक है क्या, इसी तरह से हम लोग 4 नंबर बना सकते हैं। देख लीजिए 4 नंबर, बताइए 1 1 है ना बाबू, तो एक को मान लीजिए 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, इसको यहां पर रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए आंसर हो गया। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड में अगर कोई नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। देख लेते हैं 5 नंबर। 5 है हम लोग के पास -1/4 कॉमा 1/4। अल्फा प्लस बीटा देखिए दिख रहा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। फॉर्मूला में रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है -1/4, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस लेकर आ रहे हैं ना बाबू, ये पहले से माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अल्फा इंटू बीटा कितना दिख रहा है, 1/4। 4 से सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से सम में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। इसमें 4 से करेंगे तो x, इसमें 4 से करेंगे तो 1। ठीक है क्या, इसी तरह से हम लोग ये 6 नंबर भी बना सकते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 छुप यहाँ पर थोड़ा सा उसके वजह से लाइन में आ गया था, तो 4 को 1 का बना सकते हैं कि नहीं। तो यह देखिए बाबू, यह आपका पॉलिनोमियल में इतना ही पढ़ना था। और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन वह एग्जाम में आता रहता है, आने का चांस भी है या बहुत बार आया भी है, तो देख लीजिए थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे लिख लीजिए। बाकी आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इतना अगर कवर कर लिए तो कहीं से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा आप बना सकते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, 0 फाइंड करना और उसके बाद वेरीफाई करना। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, कुछ बना लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन दे दिया, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 देन फाइंड, फर्स्ट कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, थर्ड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फोर्थ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है ना, पांचवा अगर इसी तरह से दे दे, अल्फा क्यू बीटा क्यू, 6 नंबर इसी तरह से माइनस अगर दे दे, बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है।
इस टाइप का। बाकी अब रासवाल की ये कॉन्सेप्ट कैसे कैसे ये काम करता है, अगर वो आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन लिखे ना वह कम ही है, 5 रहने दीजिए, इतना काफी है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है ना, ए बी सी निकाल लेना है। जैसे देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ए बराबर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, और सी मतलब कांस्टेंट। एबीसी निकाल लिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माइनस बी बाई ए होता है ना, पढ़े ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। रख दीजिए। बी का वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है, -2, और ए कितना दिख रहा है, 1। ठीक है क्या। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी देखिए कितना दिख रहा है, 3, ए कितना दिख रहा है, 1। ये देखिए रिजल्ट आ गया। ठीक है क्या। चलिए पीछे से दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये सब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये अलग नहीं है, ये एनसीईआरटी के ही रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है बाबू। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से एबीसी निकालकर इसमें जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। बताइए दोनों का एलसीएम निकालिए, मतलब इसका फ्रैक्शन का ऐड कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या रहे। तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया, अल्फा खत्म तो बीटा ऊपर चला जाएगा और फिर अल्फा। अब बताइए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, एक खत्म हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। अब बताइए बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। सी कितना दिख रहा है, 3। हो गया आंसर। इसी तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। 4 नंबर देख लिया जाए। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, समझ लीजिए। तो जैसा हम इसको बना रहे हैं उसी तरह से कोई भी यहाँ से पॉलिनोमियल, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल दे दे, उसका एबीसी ऐसे निकाल कर बना सकते हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए दोनों का फिर से एलसीएम निकाला जाए, तो बीटा अल्फा हो जाएगा। फिर बताइए बीटा बीटा खत्म, अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा अल्फा खत्म, बीटा ऊपर चला जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ये कैसे आ रहा है, तो ऐसे समझ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं क्योंकि इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ना, इसी से फॉर्मूला पूछ रहा है ना यह, तो इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको यहीं रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है क्या। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है क्या। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, बाई में सी बाई ए। ठीक है क्या। बताइए बी कितना दिख रहा है, -2, ए कितना दिख रहा है, 1 होल स्क्वायर, सी कितना दिख रहा है, 3, ए कितना दिख रहा है, देखिए ए का स्थान पे 1 बाई सी, 3 ए 1, ये पावर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 6 बाई 3, यह -2 बाई 3, देखिए आ गया। इस तरह से इसको देख लेते हैं। तो ये बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, हम लोग के पास आया है, देखिए ना इसी का नहीं वैल्यू है, -2, -2 रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए बी का वैल्यू -2, ए कितना दिख रहा है 1, यहाँ पर इसको रहने दीजिए, फिर 2 सी के स्थान पर रख दीजिए, देखिए 3, ए के स्थान पे 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, 3 में से 2 घटेगा 1, -1, ये +2 हो गया। तो हमको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो चलिए एक हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, आप बनाइएगा, 2x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6, इसको अब बनाएगा, ठीक है ना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग का एग्जाम में अब आ जाएगा 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या जितना भी मार्क्स का, तो हम लोग अब बना सकते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यह देख लीजिए, कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स 0 आर, देखिए फर्स्ट ये थर्ड नंबर था ना, 1 दे रहा है और 5 दे रहा है, ये 0 दिया हुआ है, सम ऑफ 0 नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ 0 दिया हुआ है। तो बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग के पास यह फार्मूला में क्या काम पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा और बीटा। तो हम लोग के पास ये सम नहीं दिया है, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 नहीं दिया है, ये 0 दिया हुआ है। तो एक को हम लोग लेट कर लेंगे अल्फा और एक को लेट कर लेंगे बीटा, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला में सेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर आने दीजिए, अल्फा के स्थान पर रख दीजिए 1, बीटा के स्थान पे 5, ध्यान रखना है। लेकिन जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था वो सिर्फ वो पूरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया था, लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 0 दिया हुआ है। तो इसमें से किसी को भी, इसमें आप कंपल्सरी नहीं है कि पहले अल्फा फिर बीटा, नहीं, किसी को अल्फा किसी को बीटा मानकर और इसी को इसमें आप सेट कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 5, ठीक है क्या। इसी तरह से आप बना सकते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन 2,3, तीसरा माइनस 1,5, चौथा 1/2 और 1/3 ना, √2 और 4, ठीक है क्या। मिलते हैं बाबू चैप्टर 3 में